एमपीए साकिब चद्दड़ की मुश्किलात में इजाफा। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा मोमिना इकबाल की मुद्दत में एनसीसीआईए में दर्ज हुआ। एफआईआर के मुताबिक साकिब चद्दड़ की पहली शादी का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार किया। इनकार पर साकिब चद्दड़ ने प्राइवेट वीडियोज मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साकिब चद्दड़ ने झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया। अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने का केस मुकदमे में लिखी एमपीए साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत भी मंजूर। सेशन कोर्ट ने 24 जून तक साकिब चद्दड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख ने अबूरी जमानत पर समाअत की है। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 पुलिस मुकाबले। बदामी बाग पुलिस का डाकू से मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुलजिम की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। गालिब मार्केट में भी होने वाले मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम जैन ने चंद रोज कबल साथी के साथ मिलकर फूड डिलीवरी बॉय से मोटरसाइकिल नकदी और मोबाइल छीना था। सानहा भाटी गेट के बाद भी वासिन इंतजामिया को होश न आया। महमूद बूटी शाह गोहराबाद में भी बच्ची का मैन हॉल में गिरने का वाकया सामने आ गया। बच्ची की मैन हॉल में गिरने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर। इलाका मकीनों ने बरवक्त कोशिशों से बच्ची की जान बचाई। रिहायशियों के मुताबिक पूरे मैन हॉल बारे मुतादिद बार वासा को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन मैन हॉल को कवर नहीं किया जा सका। बागों के शहर का रंग बदलता मौसम, कभी धूप तो कभी छाँव। कल से बारिश से मौसम खतरे बेहतर। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 37% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गर्मी फिर बढ़ेगी। मानसून से कब पंजाब भर में मौजूद ब्रिजेस की सफाई का आगाज। ब्रिजेस के स्ट्रक्चर की चेकिंग भी शुरू। वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद बट बोले, वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक मानसून के इंतजामात किए जाएं। पुलों पर मौजूद नकासियात के पॉइंट्स की सफाई की जा रही है। पानी के गुजरने के लिए छोटे बिलों की भी सफाई की जा रही है। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। स्पेशल सेक्रेटरी शाहिद जमान की पीडीपी के हवाले से ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर की शहरों में ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू करने की हिदायत। ज़िशान रफ़ीक बोले, 52 शहरों में वाटर स्टोरेज टैंक्स बन गए हैं। बाकी मादा वाटर टैंक्स पर 30 जून तक काम मुकम्मल होना चाहिए। मरीम नवाज का सोना पंजाब 305 अरब का मेगा प्रोजेक्ट है। अर्बन फ्लडिंग के खतरात कम करने के लिए भारी मशीनरी की डिलीवरी शुरू हो गई है। अमीर जमात इस्लामी का पेट्रोल बिजली की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ जल्द मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान बोले, जमात इस्लामी गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार हासिल करने पर यकीन नहीं रखती। जमात इस्लामी अवाम की हिमायत से निज़ाम की तब्दीली चाहती है। राय अमा के बगैर आने वाला कोई भी इनकलाब पायदार नहीं होता। जमात इस्लामी के अवामी मसाइल पर सबसे तवाना आवाज़ है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हेडक्वार्टर से आमद मुलाकात में टैक्स नेट की वसअत देने और नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन के इक़दाम पर तबादला ख्याल। चेयरमैन मौज़म इकबाल सिपरा ने इदारे की कारकर्दगी, रवा माली साल के टैक्स अहदाफ और वसूलियों बारे आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने रिकॉर्ड महसूलात इकट्ठे करने पर PRA की कारकर्दगी को सराहा। बिलाल यासीन बोले, टैक्स कल्चर के फ़रोग़ से तरक्की के नए बाग खुलेंगे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सैकल कहते हैं, इस वक्त मुल्क का तजारती खसारा 30 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। तेल के बाद केमिकल की दरामद पर सबसे ज़्यादा
ज़र मुबादला खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान में केमिकल सेक्टर के फ़रोग़ के लिए नुमाइशों का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत को केमिकल सेक्टर के लिए प्लांट्स लगाने की भी अशद ज़रूरत है। निजी शोबा और हुकूमत को मिलकर नेफ्ता ट्रेकर पर संजीदगी से गौर करना होगा। उम्मीद करते हैं 2027 IMF से छुटकारे का साल होगा। नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए अनोखा रिलीफ। एक हाथ से बिजली सस्ती तो दूसरे हाथ से महंगी कर दी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती, जबकि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी। पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 98 पैसे कमी। बिजली की कीमतों में कमी का ये रिलीफ जून, जुलाई और अगस्त के बिलों में दिया जाएगा। अप्रैल की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी कर दी गई। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में 1 रुपया 19 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया। नेपरा अथॉरिटी ने महंगी बिजली और सस्ती करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। महंगाई के मारे आवाम को कहीं रिलीफ न मिला। सब्जियों और फलों की कीमतों में हुस्साटे इजाफा जारी। प्याज 110, टमाटर 60, लहसुन 540, अदरक 440, लीमू 350, सब्ज मिर्च और टिंडे 150 रुपये किलो में फरोख्त। गोभी और मेथी 180, बैंगन भिंडी 100, शिमला मिर्च 300, मटर 200, गाजर 130 रुपये किलो की हो गई। फलों में केला 270 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 460, खुबानी 450, आम 380, आड़ू 350, गर्मा 220 और खरबूजा 180। 2 रोज की कमी के बाद पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगी। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 417 रुपये पर बरकरार। साफी गोश्त 480 रुपये किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 274 रुपये, परचून बाजार में रेट 288 रुपये मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 239 रुपये पर बरकरार। पेटी 7050 रुपये में दस्तयाब। फूड अथॉरिटी की सहम दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई। हमदर्द चौक में वाक़ मारूफ बेकरी का प्रोडक्शन यूनिट बंद कर दिया। जुर्माना भी आयद किया गया। 4500 किलो खोया, 840 किलो करीम, 50 लीटर एक्सपायर केमिकल और एक मनखाब माल भी तक। निजी फूड अथॉरिटी का कहना है चीज़ कोल्ड स्टोर में कॉकरोचेस की भरमार थी। सफाई के नाकिस इंतजाम पाए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी हर छोटे बड़े फूड बिजनेस पर बिला इम्तियाज यकसा कवानीन का नफाज यकीनी बना रही है। के इख्तिलाफात का अनोखा केस सामने आ गया। बीवी ने जहेज में मिलने वाली गाड़ी फरोख्त करने पर शौहर पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवा दिया। अदालत ने शौहर के खिलाफ दर्ज इमारत में खयानत और फ्रॉड के मुकदमे में कब्ल अज गिरफ्तारी जमानत कन्फर्म कर दी। जस्टिस तारिक महमूद बादशाह ने मोहम्मद उमैर रियाज के बुरी दरख्वास्त जमानत पर फैसला भी जारी कर दिया। मतनाज़ा गाड़ी पहले ही फैमिली कोर्ट में जहेज के दावे का हिस्सा बन चुकी है। खातून ने मुकदमे में सिरिलतवा फैमिली केस का जिक्र नहीं किया। फैसले का मतन। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस का अहम इकदाम। बगैर लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और बगैर फ्रंट और बैक लाइट्स कमर्शियल गाड़ियों का शहर में दाखिला बंद होगा। सिटी लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शरासी बोले, आज से लाइसेंस रखने वाली कमर्शियल और व्हीकल ही शहर में दाखिल हो सकेंगी। बगैर तरपाल ढाम पे किसी रेत मट्टी वाली ट्रैक्टर ट्राली को चलने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। मुतल्लिका एसपीज और डीएसपीज खुद क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद में रियायत नहीं बरती जाएगी। ये तारीफ है।